तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर में भीषण आग और आग में 14 बच्चों की मौत हुई है इस आग की चपेट में आने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक जताया है, दुख प्रकट किया, मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें, धुएं में दम घुटने से छात्रों की मौत हुई है। अब तक की जो जानकारी मिल पा रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 बच्चों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है, मृतकों के लिए, उनके परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। एक घटनाक्रम, धुएं में दम घुटने से छात्रों की जान गई है। धुएं में दम घुटने से तस्वीरें अंदाजा लगा सकते हैं भयावहता का, कि इंटेंसिटी आग की कितनी रही है। पूरी बिल्डिंग को उसने अपनी जद में लिया है। नीचे से लेकर ऊपर तक आप बिल्डिंग देख सकते हैं, अपनी जद में लिया इस आग ने। हालांकि गनीमत यह रही कि कुछ और भी बिल्डिंग्स थी इस घटनाक्रम में, अगल बगल बिल्डिंग्स थी, वहां तक नहीं पहुंची मौके पर। गनीमत यह रही कि मौके पर तुरंत फायर टेंडर्स को डिप्लॉय किया गया और आग को बुझाने की भरसक कोशिश की गई। फायर टेंडर्स लगातार आग को बुझाते हुए देखे जा सकते हैं तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बता दें कि घटनाक्रम में धुएं में दम घुटने से छात्रों की जान गई है, बच्चों की मौत हुई है। तो यूपी के लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी इस तरह के घटनाक्रमों की। घटनाक्रम होते हैं क्या, सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, सुरक्षा मानक अपनाए जाते हैं कोचिंग संस्थानों के द्वारा या नहीं। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां कोचिंग सेंटर्स में आग लगी। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तस्वीरें दिल को झकझोरने के लिए काफी हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। सुन रहे थे, उन्होंने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतक बच्चों के परिजनों को दुख की घड़ी में संबल देने की बात कही है, सरकार के साथ होने की बात कही है। लेकिन हादसा वाकई में दिल को झकझोर देने वाला है। इस घटनाक्रम में 14 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना पर संज्ञान लिया, इस दुर्घटना पर संज्ञान लिया और आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है।
हमारे सहयोगी ज्योति सांगवान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ अब तक रहा है। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, जो घटनाक्रम अभी हुआ वाकई में बेहद दुखद, हृदय विदारक ये घटनाक्रम है, झकझोर देने वाला है। खासकर कोचिंग सेंटर्स में इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? मौजूदा स्थिति क्या कुछ कहती है? बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी बहुत ज़्यादा जानकारी हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन अभी देश दिल्ली के मालवीय नगर में जो हुआ उससे बाहर नहीं निकला था, उससे नहीं उभरा था कि यूपी की राजधानी लखनऊ से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। गेमिंग जोन बताया जा रहा है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें बच्चों को कोचिंग भी दी जाती थी, कोचिंग सेंटर ही बताया जा रहा है जिसमें 12 से 14 हालांकि 14 बच्चों को लेकर ही बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई है। कुछ की जलने से, कुछ की दम घुटने से, और बेहद दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई जब बच्चों ने बचने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। तो क्या वजह रही, क्या खामियां रही, किस तरह से ये आग लगी है, इसके पीछे कारण क्या है, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आने हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लखनऊ से जो खबर सामने आई है उसके बाद सवाल एक बार फिर से उठ गए हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसके बाद लगातार रियलिटी चेक चल रहे थे कि सेफ्टी को लेकर, फायर सेफ्टी को लेकर क्या क्या मेजर्स हैं, एनओसी ली जाती है, नहीं ली जाती है, क्या लापरवाही रही, नहीं रही। और उसके बाद इस तरह की खबर सामने आना, बच्चों का जिंदा जलकर, स्टूडेंट्स का जिंदा जलकर इस तरह से मर जाना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। पीएम की ओर से संवेदनाएं प्रकट की गई हैं, सीएम योगी की ओर से सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, यूपी के डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा अपने आप में कहा जाएगा। क्या इसके पीछे वजह थी और किस तरह से हादसा हुआ है, ये तमाम वो प्रश्न हैं जिनको लेकर अभी जांच होनी है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया कि जहां उनका उपचार हो रहा है, उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। तो कहना बेहद दुखद है, लेकिन ये नंबर बढ़ भी सकता है। सौरभ, ज्योति, अगर समझने की कोशिश करें इस घटनाक्रमों को, जैसे आपने दिल्ली का भी जिक्र किया, हमने कई ऐसी घटनाएं देखी भी हैं और जो चुनौती भी कई पेश करती हैं सिस्टम पर, और कहीं ना कहीं एक तरीके के मैनेजमेंट पर भी चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब ये घटनाक्रम हुआ था उस वक्त कितनी कैपेसिटी थी? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बच्चों की कैपेसिटी कितनी थी, कितने बच्चे मौजूद थे? क्या कुछ ब्रीफ हो पाया है, थोड़ा बहुत भी जो जानकारी इकट्ठा हो पाई हो? जब मामले सामने आते हैं, आपने ठीक कहा, बहुत सारे सवाल उठते हैं और आखिरकार जब हम देखते हैं कोई ना कोई लापरवाही इसके पीछे सामने आती है। तो ये आईटी कंपनी का कोचिंग सेंटर भी इसे बताया जा रहा है, गेमिंग जोन भी यहाँ पर था, कमर्शियल बिल्डिंग, अब क्या परमिट लिया गया, नहीं लिया गया, फायर सेफ्टी को लेकर क्या क्या मापदंड यहाँ पर थे, कितने गेट्स थे, फायर लगे तो उसे संभालने के लिए, आग लगे उससे बचने, उसे संभालने के लिए क्या कुछ सुविधाएं, व्यवस्थाएं थी भी कि या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल हो जाता है। अलग अलग आंकड़े हालांकि अभी तक सामने आ रहे हैं, 20 से 22 लोग अंदर थे उस वक्त, ये भी एक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। 14 लोगों की, बच्चों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा अब तक निकलकर सामने आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियों के साथ साथ पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस बुलाई गई। जो बच्चे जो कहें कि आग से झुलसे थे उन्हें कुछ शव भी निकाले गए, कुछ गंभीर हालत में निकाले गए, कुछ का दम घुटने से हालत बेहद खराब थी जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अभी कुल मिलाकर ये आंकड़ा और ज्यादा क्लियर होना है। लेकिन जिन घरों के बच्चे, जिन घरों के चिराग इस कोचिंग सेंटर में मौजूद थे, जाहिर है उनके लिए आज का दिन एक काला दिन रहेगा। एक बार फिर से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच होगी, उसके बाद कोई ना कोई, किसी न किसी पर कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन हम जो बार बार सवाल कहते हैं कि पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं को, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये सवाल लगातार प्रशासन पर, सिस्टम पर बना रहता है। सौरभ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सिस्टम पर सवाल बना भी रहता है और बना भी रहेगा, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आएंगी, सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया जाएगा, तो घटनाएं तो होनी लाजमी भी हैं। ज्योति, अब कार्रवाई कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा इस घटनाक्रम की? आने वाले समय में पुनरावृत्ति को रोका जा सके उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? योगी सरकार खुद एक्टिव मोड में है, मुख्यमंत्री को भी हमने सुना लगातार ये कह रहे थे कि इस बार दुखद घटना है, जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। तो आने वाले समय में यह सुनिश्चित हो पाए कि इस तरह की घटनाओं की रोकथाम हो सके, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस बात को तो सुनिश्चित करने की हमेशा ही दरकार रहती है। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होटल में जिस तरह से आग लगने का मामला सामने आया था, जो खामियां, लापरवाही हुई, उसके बाद हम देख रहे थे इंडिया न्यूज हरियाणा भी लगातार हरियाणा के तमाम होटल्स या कमर्शियल एरिया में जो इस तरह की बिल्डिंग्स थी, वहां फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स थे, एनओसी को लेकर क्या स्थिति है, ये तमाम रियलिटी चेक हम भी दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से। लेकिन अब यूपी के लखनऊ से जो दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, उसके
बाद एक बार फिर से ये तमाम चीज़ें होनी है। किसी न किसी की जिम्मेदारी भी तय होगी। ये भी कहा जाएगा कि आसपास भी आप देखेंगे कि लखनऊ की में जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं वहाँ भी जांच हो जाएगी, लेकिन रिपीट ना हो और इतना फ्रिक्वेंटली, क्योंकि गर्मी भी देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। गर्मी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लेकिन कोई लापरवाही, कोई खामी इस तरह से जानलेवा बन जाना, एक एक जान कीमत है, एक एक बच्चे की, एक एक नागरिक की, और मासूम लोगों का, मासूम बच्चों का इस तरह से आग की भेंट चढ़ जाना, जिंदा जलकर, देखिए इससे दर्दनाक क्या हो सकता है सौरभ, जिंदा जलकर बच्चों की मौत हो जाना। अब हम हालांकि उम्मीद करते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं कि आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन जो हम बता रहे हैं कुछ बच्चों की हालत गंभीर भी है, तो ये दर्दनाक है बताना, लेकिन जानकारी भी देनी है कि आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, बच्चे किस तरह से बिल्डिंग से कूदकर जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। और अमूमन इस तरह की घटनाओं में, आग लगने से जुड़े जो हादसे सामने आते हैं, इस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आती ही हैं। तो ये कोचिंग सेंटर बताया जा रहा है जिसमें 14 के करीब बच्चों की मौत हो चुकी है, और जो बच्चे कोचिंग लेने गए थे या गेमिंग जोन में कोई गया था, उस बिल्डिंग में कोई मौजूद था, उसे कहाँ पता था या परिवार को कहाँ पता था कि आज घर वापसी नहीं होगी, घर वापस नहीं लौटेंगे। तो तमाम उन परिजनों के लिए भी आज का दिन काला दिन रहेगा, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया के संवेदनाएं भी प्रकट करता है, और साथ ही जो लोग घायल हैं, पीएम ने भी ट्वीट किया है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो, इस बात की हम भी कामना करते हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा सौरभ, अब जांच भी होगी, अब टीमों का गठन भी कर दिया जाएगा, कहाँ लापरवाही रही, कहाँ चूक रही, कैसी बिल्डिंग में ये तमाम जो कोचिंग सेंटर या गेमिंग जोन जो भी बनाया गया था, वहाँ सेफ्टी मेजर्स क्या थे फायर को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर जांच होगी। लेकिन उसके बाद तमाम जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं इस तरह की, या जहाँ सेफ्टी मेजर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एनओसी कैसे मिलती है, आप किस तरह से बिल्डिंग चला रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज्यादातर मामलों में, क्योंकि ज्यादातर मामलों में लापरवाही सामने आती है, इसमें क्या होता है ये भी देखना होगा सौरभ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी कौन ले, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि घटनाक्रम थमे और रफ्तार उनकी थमे, उनकी संख्या कम हो, ये भी एक सवाल है। सरकार हालांकि कार्रवाई की बात की कहती है, तमाम कमेटियां गठित कर दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि इस घटनाक्रम के बाद क्या कुछ आने वाले समय में सबक भी लिया जा सकेगा, ये भी एक सवाल है। ज्योति बने रहे आप हमारे साथ। तो बड़ा घटनाक्रम जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं इस घटनाक्रम के बाद। जिम्मेदारी कौन ले? लखनऊ अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों, बचाव कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा घटनाक्रम हुआ है लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है कि उन्हें बेहद पीड़ा है इस घटनाक्रम के बाद, ये जानकारी मिलने के बाद की यह घटना हुई। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त की हैं। हमारे सहयोगी इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आज ज्योति, समस्याएं और समाधान कैसे हो, ये भी एक सवाल है। समस्याएं होती हैं, हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। समाधान कैसे हो, आगे पुनरावृत्ति ना हो, वो कैसे सुनिश्चित किया जाए। अब सवाल ये कि जो कोचिंग सेंटर था, इसके बारे में कोई डीप डिटेल नॉलेज आप कलेक्ट कर पाए हैं, कुछ जानकारी मिल पाई हो कि कहाँ पर था, कितने बिल्डिंग्स में ये संचालित किया जा रहा था, कब से संचालित किया जा रहा था, और कौन इसका सरपरस्त था, किसकी निगरानी में संचालित किया जा रहा था? क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, ज्योति, घटनाक्रम होगा तो जिम्मेदारी तय करनी होगी और कार्रवाई भी कठोर होनी चाहिए। बिल्कुल सौरभ, कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच तो जाहिर है होगी, जिम्मेदारी भी ली जानी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। रिपीट ना इतनी फ्रिक्वेंटली, एक जो फैक्टर गर्मी वाला भी रहता है ना, बहुत बार हम देखते हैं क्या ये सिलेंडर फटने से या एसी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, या कोई और दूसरी लापरवाही रही, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन यूपी के लखनऊ से ये खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो लोग हमारे साथ, जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको ये दुखद जानकारी हम दे रहे हैं कि लखनऊ के अलीगंज इलाके का ये मामला है। कोचिंग सेंटर में आग लगी,
अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 20 से 22, 25 या करीब 30 लोग अंदर मौजूद थे। बताया गया कि ऊपर का जो दरवाज़ा था, ऊपर जाकर भी बचने का हालांकि प्रयास किया गया तो वो भी बंद था, जिससे बच्चों के बचने का स्कोप या संभावनाएं कम हो गई। बिल्डिंग के छज्जों से कूदकर बचने का प्रयास किया गया। वहाँ चश्मदीद नहीं कहेंगे, एक मृतक बच्चे के परिजन ने कहा कि पापा ने दरअसल बताया कि बेटे का फोन आया कि पापा बचा लो, ऐसे ऐसे आग लग गई है। तो ये देखिए ये दर्द है जो कभी ना खत्म होने वाला। इन परिवारों को, माँ बाप को दर्द मिल गया है जिनके बच्चे इस अग्निकांड के चलते, इस हादसे के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। और 3 मंजिला ये बिल्डिंग बताई गई है जिसमें कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। अब मंजूरी को लेकर भी, एनओसी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल जरूर उठेंगे, उसके बाद जांच भी होगी। और जो कि हम दिखा रहे थे कि पीएम ने भी संवेदनाएं प्रकट की है, सीएम योगी की ओर से भी संवेदनाएं प्रकट की गई है, जांच की बात भी कही गई है। यूपी के डिप्टी सीएम वहां मौके पर भी पहुंचे और दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस बल, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन ये जो आंकड़ा है बच्चों का, जो कि देश का भविष्य है, जो अपना भविष्य संवारने के लिए अब वहां पहुंचे थे, अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए वहां पहुंचे थे, उन्हें कहाँ मालूम था कि आज घर भी वापस नहीं लौटेंगे। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये अग्नि कांड से कहेंगे हादसा ही सामने आया है। और इसमें अब जांच देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुरुआती जानकारी ये है कि 14 बच्चों की मौत हो गई है, कुछ को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, कुछ की हालत गंभीर है। बच्चों के परिजन जैसे ये खबर उन्हें मिली, तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे, दमकल को जानकारी दी गई। आग की लपटों वाली जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आग की लपटें जिस तरह से आसमान को छूने का प्रयास कर रही थी, पूरा धुएं के गुबार में ये बिल्डिंग तब्दील हो गई थी। तो किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी, किसका ये कोचिंग सेंटर है, किस तरह से इसे चलाया जा रहा था, फायर सेफ्टी को लेकर क्या क्या मानदंड यहाँ पर थे, अब तमाम प्रश्नों के उत्तर जरूर आने हैं। और इन्हें जाहिर है जो कि हम देखते हैं मुआवजा या आर्थिक मदद दी जाएगी, लेकिन जो दर्द इन लोगों को मिला है, जिनके परिवार से अपने गए, इनके लिए कोई मरहम काफ़ी नहीं हो सकता है। खैर इतना ज़रूर हम भी चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर एक्शन भी हो। और फ्रिक्वेंटली गर्मी में जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद हम भी अपने दर्शकों को जानकारी देते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सावधानी बरतें, क्या ना बरतें। लेकिन अभी इन बातों का समय नहीं है। अब देखना ये है कि जो लोग घायल हैं वो कैसे स्वस्थ हो पाएँ या उनको सही ढंग से किस तरह से उपचार मिल पाए, ये नंबर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। और साथ ही जो जिम्मेदार पाए जाते हैं, किस वजह से ये आग लगी, किस तरह से ये आग लगी, कौन इसके पीछे है, लापरवाही के लिहाज से अगर हम बात करें, उन पर भी कार्रवाई होना, कड़ी कार्रवाई होने की दरकार है। सौरभ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए और सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा फिर से ना हों। ज्योति, सवाल ये है कि कुछ बच्चे घायल भी बताए जा रहे हैं, तकरीबन 18 संख्या बताई जा रही है बच्चों की घायल है, अस्पताल में उनका उपचार भी चल रहा है। किसी के परिजनों से कुछ जानकारी कलेक्ट हो पाई है, कुछ ऐसा पता लग पाया हो कि भाई जब घटना हुई थी तो आगजनी हुई होगी, जाहिर सी बात है नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल तक आग पहुंची है तो 1 मिनट में तो लगी नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि ये धीरे धीरे करके लगी होगी। उस वक्त क्या लोगों को एहसास नहीं था, पता नहीं लग पाया था, जानकारी नहीं पहुंच पाई थी, या जो कोचिंग सेंटर का संचालन हो रहा था उनके पास कोई जानकारी नहीं लग पाई थी? किसी ने कुछ बताने की कोशिश की हो कि कैसे रेस्क्यू हो पाया हो, उस वक्त की स्थिति क्या रही थी? चश्मदीद ने कुछ ऐसा बताने की कोशिश की हो जिससे कि यह पता लग सके कि कहीं क्या सेकंड हैंड पर कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई थी? बिल्कुल सौरभ, देखिए बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को फ़ोन कॉल्स किए हैं और बिल्कुल ठीक बात है कि इतना जल्दी तो आग नहीं फैली होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आग लगने के बाद जो लोग अंदर मौजूद हैं वो बाहर आ पाएँ, वो अपनी जान बचा पाएँ, क्या इसके लिए रास्ते, क्या इसके लिए विकल्प थे? जो लोग अंदर मौजूद थे उनमें से इतनी बड़ी संख्या 14 लोगों का या बच्चों का, जो लोग मौजूद थे जिनमें बच्चे ज़्यादातर थे, इस तरह से जान चली जाना, और जो आंकड़ा आप भी दे रहे हैं कि कुछ लोग तो अभी गंभीर स्थिति में हैं, तो क्यों नहीं उनका रेस्क्यू हो पाया, क्यों नहीं उनको बचाया जा सका? जाहिर है दमकल को जानकारी दी गई होगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची ही, परिजन भी जैसे तैसे भागते हुए वहां मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चे या जो लोग अंदर उपस्थित थे वो बच क्यों नहीं पाए? ये भी हम जब फायर सेफ्टी मेजर्स को लेकर बात करते हैं, सावधानी को लेकर हम खुद भी अलग अलग खबरों के माध्यम से कार्यक्रम भी बताते हैं, दिखाते हैं, हम जानकारियां भी हैं, जो युवा हैं वो इस तरह से जान खोते रहेंगे। इससे पहले कोचिंग सेंटर की खबर वो भी सामने आई थी जब बच्चों की डूब जाने से किस तरह से की मौत हो जाती है, वो खबर भी। और ये इस तरह की खबरें हैं जो एक काला दाग अपने आप में सिस्टम के लिहाज से हम कहें कि हमेशा याद रखने वाली काली तारीख के तौर पर, काले दिन के तौर पर इसे याद रखा जाएगा। 14 बच्चों की मौत हो जाना, जो लोग झुलसे हैं आग में, जो बच्चे झुलसे हैं उनकी भी स्थिति बेहद क्रिटिकल बताई जा रही है। तो उनके परिजनों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, उनके अपनों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी? जाहिर है जांच भी हो जाएगी, जाहिर है कुछ लोगों पर एक्शन भी हो जाएगा, आर्थिक मदद भी दी जाएगी,
जाएगी, लेकिन ये अपने उनके परिवारों को, उनके माँ बाप को कभी नहीं मिल पाएंगे। तो फ्रिक्वेंटली अब बहुत पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की, इस तरह के कांड की ना हो, इस बात को सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। ठीक और है। ये ज़रूरत इस वक्त पीक पर कही आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इस तरह की बिल्कुल, घटनाएं जाहिर सी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी के लखनऊ में बड़ा हादसा कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े कर जाता है, सवाल सिस्टम पर खड़े कर जाता है, सवाल मैनेजमेंट पर खड़े कर जाता है। और ये अग्निकांड कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी बता जाता है कि वाकई में एक बड़ी लापरवाही तो है। 15 बच्चों की मौत हुई है, 15 लोगों की मौत हुई है कुल मिलाकर अग्निकांड में। जो अपडेट आंकड़ा था वो हम आपको बता रहे हैं, 15 पुष्टि हो चुकी है, 14 से बढ़कर ये 15 हो चुका है। हालांकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका उपचार चल रहा है पास के ही अस्पताल में। लेकिन सवाल ये कि सुनिश्चित कौन करे, जिम्मेदारी कौन ले, अब ये जांच के विषय हो जाते हैं। लेकिन घटनाक्रम में त्वरित कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अग्निकांड में फिलहाल मृतकों की संख्या बढ़ गई है। न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है ये जानकारी।